जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि तुलसी विवाह किस प्रकार से करनी चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ओम तुलसी दिव्यै नमः। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो और आपके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह की पूर्ण विधि क्या होती है, किस विधि से हमें तुलसी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह संपन्न कराना किस प्रकार से चाहिए, भोग कौन सा अर्पित करने चाहिए, और हाँ, शास्त्रों के अनुसार आज तुलसी जी और शालिग्राम जी की विवाह करते समय किन मंत्रों का जप हमें करना चाहिए, जिससे कि मन की समस्त मनोकामनाएं जो भी है वो भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी की कृपा आपको प्राप्त हो सके, आपके घर में सुख समृद्धि, संतान और सौभाग्य की वृद्धि हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण और शास्त्रीय पूजा विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें और पसंद आए तो कमेंट में जय मां तुलसी भी लिखना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि तुलसी विवाह में आप किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, सामग्री का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो देखिए, तुलसी विवाह करते समय सबसे पहले तो पूजा की जो सामग्री होती है वो हमें इकट्ठा कर लेना है। जैसे जो जो इम्पोर्टेंट है, हल्दी, चंदन, ये सब चीजें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र, ये सारी चीजें हमारे घर में ऑलरेडी होती हैं। कुछ विशेष सामग्री होती है जो आपको लेकर आना होता है। आज के दिन जैसे कि भगवान जी को भोग अर्पित करने के लिए ऋतु फल, जो भी इस समय सीजनल फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हो, वो सभी फ्रूट्स आप ला सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, जैसा कि आप गन्ना ले सकते हैं, मूली, आंवला, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं, जो आसानी से आपको मिल जाएंगी। वही चीजें आप लेकर आइए। इसके साथ ही आप मिठाई ले सकते हैं, या घर पर अगर कोई पकवान बना रहे हैं तो उनको भी आप भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। और जो भी सामग्री हमें चाहिए होगी, जो हमें भगवान जी को अर्पित करना है, और उसके बाद माता तुलसी की श्रृंगार सामग्री, तो 16 श्रृंगार भी आप ले सकते हैं, और नहीं तो अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी तुलसी माता को समर्पित करेंगे वो सारी चीजें आपको ले लेनी है। अब जहां भी आपको पूजा करनी है वहां आपको एक तुलसी जी का पौधा ले लेना है, एक पाटा बिछा लेनी है, पाटे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। और देखिए, जहां आप पूजन कर रहे हैं उस जगह को आपको बहुत ही सुंदरता से सजानी है। आप रंगोली बना सकते हैं, मुख्य द्वार पर आप रंगोली जरूर से बना ले, जहां पर आप मंदिर है वहां रंगोली बना ले, और जहां पर आप तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएंगे वहां पर भी आप यथासंभव रंगोली जरूर से बनाए। जैसी आती है उसी हिसाब से आप रंगोली बना सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम हल्दी से स्वास्तिक ही आप बना सकती हैं। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे श्री हरि विष्णु या शालिग्राम जी का कोई भी विग्रह लेना है। थोड़ा सा तिल का आसन देकर के, अगर आप देखिए एकादशी के दिन पूजन करा रहे हैं तो चावल का प्रयोग ना करें, तिल का आसन आपको देना है। तो देखिए, यहाँ पर श्री हरि विष्णु की मैंने तस्वीर ले ली है। आपको जो मिल जाए विग्रह है तो विग्रह डाल सकते हैं। शालिग्राम जी की विग्रह है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो श्री हरि विष्णु की विग्रह आप या तस्वीर ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें देखिए, कोई भी विवाह जब संपन्न होता है तो उस पर कलश की स्थापना जरूर से की जाती है। तो हमें कलश ले लेना है। कलश के अंदर हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का आदि डाल देना है। कलश के अंदर पंचपल्लव आप जरूर से डाल दें। अगर आम के पत्ते मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। उस पर भी तिलक आप जरूर से लगा ले। कलश के ऊपर हमें पूर्णपात रखना है और उसके ऊपर पानी वाला नारियल आप रख सकते हैं। तो पूर्णपात के ऊपर हमें पानी वाला नारियल रख देना। नारियल का मुख जातक की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी कलश की जो है ना स्थापना हो जाती है। अब हमें एक थाली ले लेनी है, उसमें हमें देसी घी का दीपक, उसमें भी आप स्वास्तिक बना लीजिए, और उसमें हमें देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद हमें गौरी और गणेश जी की स्थापना की जाती है। अगर आपके पास गौरी गणेश की कोई मूर्ति है तो आप उनकी मूर्ति ले सकते हैं और मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास गौरी गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी की स्थापना कर सकते हो। इसके साथ ही मिट्टी या गोबर से गौरी माता बनाकर उनकी भी आप पूजन कर सकते हैं। दोनों को एक जगह आपको रख लेना, फिर विधिवत उनकी पूजा हमें करनी है। पहले गौरी गणेश का ही पूजन होता है। किसी भी पूजा में पंचोपचार विधि से गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए, जल के छींटे आपको लगा देना है। फिर अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखा करके थोड़ा सा भोग समर्पित करके गौरी गणेश जी की पूजन हो जाती है। इस प्रकार से कलश की भी पूजा कर लेनी है पंचोपचार विधि से। इस प्रकार से जल के छींटे लगाकर सभी को हमने शुद्ध कर लिया है। अब हमें देखिए सभी को तिलक लगानी है। तो तिलक आप पहले रोली से, हल्दी से, चंदन से जरूर से लगाएं। पहले यहाँ गौरी माता, गणेश जी को और साथ ही कलश को और दीपक जो हमने प्रज्वलित किया है उन सब में हमें तिलक लगा लेनी है। इसके बाद देखिए हमें सभी को वस्त्र समर्पित करना है।
समर्पित करेंगे। तो आप देखिए जो फोटो में विद्यमान जितने भी देवी देवता है उन सभी को हमें कलावा समर्पित कर देनी है, और जो गौरी गणेश जी थे उनको भी हमें कलावा समर्पित कर देनी है। अगर आपके चुनरी है चुनरी समर्पित कर सकते हैं, और श्री हरि विष्णु को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो कच्चा सूत को 7 बार लपेट करके भी आप समर्पित कर सकते हैं, और तुलसी माता को चुनरी हम समर्पित कर ही देंगे। तो अब देखिए विवाह में सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी में गुलाब जल मिश्रित करके हमें जो है हल्दी लगाने की विधि करनी है। तो जब भी आप सबसे पहले हमें हल्दी किनको लगानी है, शालिग्राम जी को आपको हल्दी लगानी है। तो पहले हम शालिग्राम जी को हल्दी से तिलक लगाएंगे। आप 5 बार शालिग्राम जी को हल्दी लगा सकते हो। उसके बाद आपको तुलसी माता को हल्दी समर्पित करनी है। तो 5 बार आप 5 या 7 बार आप तुलसी माता को भी हल्दी यहाँ समर्पित कर देंगे। अब हमें वरमाला करवानी है। तो देखिए माला फेरन हमें यहाँ पे किस प्रकार से करानी है, 2 माला आपको ले लेना है। आप चाहे तो घर पर भी माला बना सकते हैं, नहीं तो बनी बनाई ला सकते हैं। तो एक माला आपको क्या करना है, शालिग्राम जी से स्पर्श करवा करके आपको तुलसी माता को समर्पित कर देनी है। तो यहाँ हमने शालिग्राम से स्पर्श करा करके तुलसी जी को पहना दिया है, और दूसरी जो माला है उसको हमें तुलसी माता को स्पर्श करा करके शालिग्राम जी को पहना देनी है। अब हमें इनका गठबंधन करना है। देखिए माला फेरन की विधि पूरी हो गई है, अब हमें इनका गठबंधन कराना है। तो गठबंधन कराने के लिए कुछ सामग्री हमारे जो है वो गठबंधन में बांधी जाती है। जैसे पंडित जी शादी करवाते समय गठबंधन करवाते हैं, तो उसी प्रकार से। तो यहाँ चुनरी हम तुलसी माता की ले लेंगे, उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, थोड़े से पुष्प आदि डाल करके हमें तुलसी माता की चुनरी के साथ में जो विष्णु भगवान के लिए हमने पटका लिया था उसमें हमें गठबंधन कर देना। फिर इस पटके को जो है हमें विष्णु भगवान जी को ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार से हमारी गठबंधन की विधि भी पूर्ण हो जाती है। अब आता है फेरे का समय। तो देखिए फेरा आप कैसे करवाएंगे, अगर आपके घर में कोई बड़ा पुरुष सदस्य है तो आप उनसे एक गमला तुलसी जी का वो उठा लेंगे, और दूसरा आप शालिग्राम जी को उठा सकते हैं और फिर फेरे करवा सकते हैं। लेकिन अगर घर में कोई बड़ा सदस्य नहीं है तो आप नारियल से भी फेरे करवा सकते हैं। तो नारियल को इस प्रकार से घुमा करके आप 7 बार फेरे करवा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे फेरे की विधि भी पूर्ण हो जाएगी। अब आता है सिंदूर दान का समय। तो हमें सिंदूर दान किस प्रकार से संपन्न करानी है, आइए जान लेते हैं। अब हमें सिंदूर ले लेना है। आप चाहें तो चांदी का छल्ला ले सकते हैं, उससे भी सिंदूर दान करवा सकते हैं, और नहीं तो सिक्का ले लें। सिक्के को पहले आपको थोड़ा सा सिंदूर लेके शालिग्राम जी को स्पर्श कराना है, फिर तुलसी माता के पत्तों पर आपको डाल देना है। इस प्रकार से आप 7 बार जो है सिंदूर समर्पित करेंगी। ऐसी मान्यता है कि जितनी बार भी आप सिंदूर समर्पित करती हैं उतना ही सौभाग्यवती का वरदान आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है तुलसी माता को सिंदूर भी समर्पित हो जाएगी, और तुलसी माता की विवाह संपन्न हो जाती है। अब हमें कन्यादान करना है। तो कन्यादान के लिए आपको क्या करना है, हाथ में थोड़े से रुपए, साथ ही पुष्प, थोड़े से आपको जल हाथ में ले लें। जल ज्यादा ना लें, नहीं तो रुपया बिक सकता है। फिर आपको इस प्रकार से हाथ में लेकर के, और जो भी आपने दान के लिए सामग्री आदि ली है, जो भी आप कन्यादान में देना चाहते हैं, आप इस प्रकार से कन्यादान कर सकते हैं। देखिए आपने जो भी अगर सोना, चांदी, जेवर, बर्तन आदि जितना यथासंभव आप सामर्थ्य के अनुसार जितना बेटी को देते हैं उसी प्रकार से तुलसी माता को भी आप दान में दे सकते हैं। तो कन्यादान में यथासंभव कई लोग जेवर समर्पित करते हैं, कई लोग बिछुए। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एक ब्लाउज पीस और थोड़े से कोई सा भी एक बर्तन आप जरूर से समर्पित करें, और श्रृंगार सामग्री हमें जरूर से समर्पित करनी होती है। तो इस प्रकार से हमारी जो है कन्यादान भी हो जाएगी। अब तुलसी माता का विवाह हो चुका है तो हम उनको सुहाग सामग्री भी जरूर से समर्पित करेंगे। तो आप सुहाग सामग्री 16 सामग्री भी कर सकते हैं, 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो देखिए कम से कम सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी जरूर से आप समर्पित करें। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो भोग प्रसाद में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, बाजार से मिठाई लाकर समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो देखिए ऋतु फल में भी जो विशेष होते हैं, जैसे आंवला हो गए, अमरूद हो गए, जो इस मौसम में मिल जाते हैं, और सिंघाड़ा हो गए, पानी फल जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप जरूर से समर्पित करें, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आपका विवाह हमने संपन्न कराया है, विवाह में जो भी भूल चुकी हो उसके लिए क्षमा करें। अब हमें कथा सुननी है। तो 1 लोटा जल हम ले लेंगे, और थोड़े से तिल और पुष्प हाथ में लेकर के हमें कथा सुननी होती है। तो देखिए कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर यहाँ मैं कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप कथा मेरे वीडियो पर चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।
अब कथा सुनने के बाद हमें जो तिल और पुष्प लिया था वो विष्णु जी को समर्पित कर देनी है, शालिग्राम जी को समर्पित कर देना है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है, तो हम यहाँ पर सभी की आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करनी है और जो भी भूल चुकी है उसके लिए क्षमा याचना करनी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तुलसी माता और श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी से निवेदन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो विवाह है वो पूर्ण हो जाएगी। विवाह के बाद देखिए आप तुलसी माता को चूड़ी, जो भी श्रृंगार सामग्री होती है वो जरूर से समर्पित करें। तो 1-2 चूड़ी आपको जरूर से तुलसी माता को पहना देनी चाहिए। सिंदूर आप जरूर से समर्पित करें, मेहंदी, बिंदी, जो भी श्रृंगार सामग्री होता है, चुनरी आदि सभी कुछ आप जरूर से तुलसी माता को अर्पित करें। देखिए जब विवाह होता रहता है तुलसी माता का, तो औरतें या महिलाएं जो भी आपके घर में जितनी भी स्त्रियां हैं सभी को मिलकर के मंगल गीत जरूर से गाना होता है। किसी भी विवाह में अगर मंगल गीत आप लोग गाते हैं तो बहुत ही शुभता की निशानी मानी जाती है। तो इस तरह से हमें मंगल गीत गाते हुए तुलसी माता और शालिग्राम जी की विवाह को संपन्न करा देना है। जब विवाह संपन्न हो जाए तो वहीं पर बैठ करके हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए या फिर तुलसी नमाष्टक का पाठ आप कर सकते हैं। आपके मन में जो भी कामनाएं हैं वो आप प्रभु से जरूर से करें, आपकी जरूर से वो कामनाएं पूर्ण होती है। अब बात करें तो सुहाग की सामग्री की कि हमें कब अर्पित करनी चाहिए, तो मैंने बताया ना कि विवाह जब तुलसी माता का हो जाता है तो उसके बाद आप सुहाग सामग्री जरूर से उनको समर्पित करें और उनको जो भी सुहाग सामग्री वो धारण जरूर से करानी चाहिए। परिवार के सारे सदस्य तुलसी माता के सामने मस्तक होकर प्रणाम जरूर से करें। प्रणाम करने के बाद देखिए जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम लोग आपस में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, फलों का दान आप कर सकते हैं। मतलब जो भी मिठाई आदि आपने चढ़ाई थी वो चीज़ों को दान के लिए भी थोड़ा निकाल दें और प्रसाद स्वरूप भी आप लोग ले सकते हैं। और देखिए ये सब जो दान करना है आपको दूसरे दिन करना है, जब आप पारण करेंगे ना तब आपको ये सामग्री निकाल करके दान करनी होती है। जितनी भी सामग्री आपने निकाली है यहाँ पर दान के लिए या कन्यादान में आपने जो कुछ भी चढ़ाया है तुलसी माता को, वो हमें किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में या किसी पुजारी को दान स्वरूप देना चाहिए। एकादशी का दान हमेशा से किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को या किसी धर्म स्थान पर ही एकादशी का दान किया जाता है। तो आप ये सारी सामग्री जो आपने तुलसी विवाह में कन्यादान के स्वरूप निकाला था वो आप जाके किसी भी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान स्वरूप दे सकते हैं। तो ये थी तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये पूजा विधि जरा भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जय मां तुलसी लिखना ना भूलें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी, जय श्री हरि विष्णु।